नमस्कार दोस्तों। आप अपने छत की ढलाई करने के लिए जा रहे हैं, तो ये 7 गलती कभी नहीं करना है। इससे आपका छत कमजोर होगा। अब बोलेंगे सर वो क्या गलती है? देखिए, जाने अनजाने में लोग गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग को जानकारी होता है, यानी तो कुछ लोग को जानकारी होते हुए भी जो है मिस्त्री चाहे ठेकेदार कुछ पढ़ा देता है कि भाई कुछ नहीं होता है। अब कुछ नहीं होगा, होने के चक्कर में इस दिमाग में बढ़ जाए तो कुछ हो नहीं होगा। अब फिर बाद में जब डिसटरिंग होता है तो भाई हनीकम छत में दिखेगा, छत में क्रैक हो जाएगा। तो ये आखिर ये क्या ऐसे 7 गलतियां हैं जो कि जो है आपको ध्यान में देना है, नहीं तो जो है आपका छत पक्का से पक्का कमजोर होगा। और देखिए, छत ढलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी हम लोग घर बनाते हैं और इसमें बहुत सारा चीज जो है ध्यान में लेके चलना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि भाई जिस समय आप छत का सेंटरिंग का काम कर रहे हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 7 बिग मिस्टेक्स। ठीक है, पहला है आपका रूफ शटरिंग। अब यहां पे क्या क्या गलती होती है? शटरिंग एंड सपोर्ट। अब जब भी कभी हम लोग छत का शटरिंग करते हैं उस समय जो है शटरिंग या नहीं तो ब्रिक के ऊपर कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, या नहीं तो उसको जो है इस सैंड जो बालू होता है उसके ऊपर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी छत का शटरिंग ब्रिक चाहे सैंड के ऊपर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको इन फ्यूचर में फ्लोरिंग करना ही है तो पीसीसी हो जाने के बाद तभी जा करके आप जो है स्टेजिंग का काम कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, जिस समय ढलाई होता है उस समय कंक्रीट का और मैन पावर का लोड इतना रहता है कि ये जो है धंस जाता है। तो अगर ये मेरा पूरा छत है, जरा समझिएगा, ये छत है और नीचे सपोर्ट है और ये थोड़ा सा नीचे अगर धंसा तो ये थोड़ा सा जो तिरछा ऐसे हो जाता है, इसको याद रखिएगा। और तिरछा हुआ उसमें गैप क्रिएट होगा, गैप क्रिएट होगा तो सीमेंट सल जो होकर के बहेगा। और जिस समय शटरिंग करेंगे चाहे वो बीम का हो चाहे छत का हो, पूरा वाटर शील्ड होना चाहिए। 2 प्लेट के बीच चाहे प्लाई के बीच में पूरा आप जो है टेप लगा सकते हैं, यानी तो उसके ऊपर पॉलिथीन शीट बिछा सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो सीमेंट स्लरी निकल जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रॉन्ग स्टील लैपिंग। अब ये इस चीज को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि छत हो चाहे बीम का, सरिया का लैपिंग गलत जगह दे देना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो है क्रैंक जो करेंगे वो भी गलत जगह दे देना। हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। पहला है, अगर बीम का, अगर सरिया के लैपिंग की बात करती है, ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा टॉप रेनफोर्समेंट जो होता है आपका सरिया का, टॉप रेनफोर्समेंट का लैपिंग अगर दे रहे हैं वो 2 कॉलम के बीच का सेंटर में दीजिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉलम के बीच का सेंटर में देना है। कॉलम 1 कॉलम 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 है, सेंटर में लेंगे। और बॉटम का जो सरिया का लैपिंग होगा वो सपोर्ट के पास रहेगा। लेंथ का बाय 4 में आपका ये सरिया का लैपिंग रहेगा सपोर्ट के पास। ये रहेगा आपका जितना लेंथ है L/2 में, और ये जो रहेगा L/4 में बॉटम का, टॉप का सेंटर में, बॉटम का कॉलम के पास। ठीक है, उसी तरीके से हाँ, अगर क्रैंक दे रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपका लैपिंग जो है छत का इस बीम के पास रहेगा। और क्रैंक जो करना है, जैसे यहाँ देखिए क्रैंक कर रहा है लेंथ का बाय 4 में, तो ये सब चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है। नेक्स्ट, अगला आपका है तीसरा पॉइंट, सरिया का लैपिंग याद रखिएगा। चौथा है कवर ब्लॉक। ये बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, कवर ब्लॉक एंड चेयर। अब ये चेयर भी क्या वही बताएंगे हम। देखिए, बहुत मिस्त्री क्या बोलते हैं,
छत का सरिया बांध देगा, चाहे बीम का सरिया बांध देगा, और नीचे जो है कवर ब्लॉक नहीं देगा। कवर ब्लॉक ये होता है, जरा यहाँ देखिएगा, कि सरिया और शटरिंग के बीच में गैप क्रिएट करता है, ये कंक्रीट कवर ब्लॉक होता है। इससे क्या है कि आसान तरीके से जो है इस सरिया के अंदर जो है और शटरिंग के तक जो है आपका कंक्रीट जा सके। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से देंगे, इसके नीचे आपका कंक्रीट जाएगा नहीं, जब डिशटरिंग करेंगे उस समय जो है सरिया दिखेगा। इसमें मिस्त्री क्या बोलेगा कि भाई एक काम करते हैं सर, जिस समय ढलाई करेंगे ना थोड़ा सा सरिया को ऊपर उठा देंगे, वो अनइवन हो जाता है। उस तरह से बीम में भी है, बीम में भी जो है आपका जो है बॉटम में पहले कवर ब्लॉक देना है, फिर जो है साइड में भी देना है, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट पे चलेंगे। चौथा पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, रॉन्ग कंक्रीट मिक्स रेशियो। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन है कि सर M20 ग्रेड का जो कंक्रीट बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं M20 ग्रेड बनाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है 1.1 और 3 सीमेंट सैंड एग्रीगेट रहता है ये, ठीक है। लेकिन अब जो है जब साइट में बनाते हैं तो मिस्त्री लोग क्या करता है, एक बोरा सीमेंट जो कि 2.5 या 2.25 जो है तगारी आता है, उसके हिसाब से 4 आपका सैंड डालना है और 7 आपका एग्रीगेट डालना है, ये याद रखिएगा। तो उसमें फिर क्या रेशियो होता है, 1:4:7। ये 1:4:7 नहीं है। और बहुत लोग क्या गलती करते हैं मिस्त्री, जितना बालू डालेगा उतना ही गिट्टी डाल देगा। मतलब अगर 5 बालू डाल रहा है तो 5 गिट्टी डालेगा, यानी 6 बालू डाला 6 गिट्टी डाल देगा, ये गलत है। हमेशा जो है बालू का क्वांटिटी जो है ये एग्रीगेट क्वांटिटी से आधा या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कंक्रीट मिक्स रेशियो, और प्रॉपर तरीके से आपको जो है मिक्सर मशीन में कंक्रीट बनाना है, नहीं तो जो है फिर आपका प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, तो फिर आपका जो है वर्कबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होने से छत भी कमजोर होगा। 5वां पॉइंट है कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के। अब यहाँ पे बहुत सारा मिस्त्री ढलाई के समय जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेगा, बोलेगा जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा मसाला को गीला बना देते हैं उसी में हो जाएगा, या नहीं तो सिर्फ पटरा से ठोक देगा, तो वो गलत है। कंक्रीट वाइब्रेटर क्या करता है, जब हम लोग कंक्रीट डालते हैं, चाहे वो बीम में हो चाहे आपका कंक्रीट में हो छत में हो, तो उसमें सरिया और शटरिंग के बीच में एयर वॉइड रह जाता है, ठीक है। और उस एयर वॉइड को हटाने के लिए, जैसे देख रहे हैं बुलबुला टाइप का दिख रहा होगा, ये सब पूरा एयर वॉइड है। तो इस एयर वॉइड को निकालने के लिए कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादा महंगा नहीं, 2500 तक में आपको कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर मिल जाएगा। आराम से छत ढलाई में हो, कॉलम में हो, बीम में हो, सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रॉपर, और इससे जो है कंपैक्शन भी आपका प्रॉपर तरीके से होता है। और कंक्रीट वाइब्रेटर जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, एक जगह मात्र 5 से 10 सेकंड इस्तेमाल करना है, ना कि जो है 1 मिनट 2 मिनट लगेगा छोड़ दिया। ऐसे करेंगे तो उससे भी जो है कंक्रीट में जो आपका गिट्टी है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, बालू और सीमेंट आपका ऊपर आ जाएगा। ये भी ध्यान में लेकर चलिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो कि अभी तक हमको बहुत लोग पूछ चुके हैं। 6ठा पॉइंट है कि रूफ, बीम एंड रूफ की कास्टिंग को लेकर के। इसमें ये कहना, बहुत लोग क्या करते हैं, पहले जिस समय ढलाई करते हैं उस समय सबसे पहले जितना जहां जहां बीम है ना, उसको पहले ढलाई कर लेंगे। ये बीम का ढलाई हो गया, ये बीम का ढलाई, जैसे यहाँ भी देख रहे बीम ढलाई हो गया, यहाँ ढलाई हो गया। और पहले एक काम वो करते हैं कि पूरा छत का पूरा बीम ढलाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद छत में कंक्रीट भरते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि छत पूरा ढलाई करते करते का बीम ढलाई करते करते कम से कम जो है 4 से 5 घंटा लग जाएगा। फिर जब उसके ऊपर फिर से हम जो है बीम के ऊपर जो है कंक्रीट डाल लेंगे छत के लिए, तो अब वो तो सूखने वाला होगा। अब फिर कंक्रीट वाटर इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है। इसलिए कभी भी पहले बीम नहीं ढलाई करना है पूरा, और फिर उसके बाद छत नहीं ढालना है। हमेशा दोनों को साथ लेकर चलना है। मतलब कोई एक स्पेल ले लीजिए, मतलब ये पूरा छत ले लीजिए, एक ये चारों कॉलम का, तो इसका पहले बीम ढलाई कर लेंगे, बीम ढलाई कर लेंगे, बीम ढलाई कर लेंगे, बीम ढलाई कर लेंगे।
बीम ढलाई करना है, लेकिन फिर बाद में इसको तुरंत, अब ऐसा नहीं कि दूसरा छत में जाना, दूसरा छत में नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना है, पहले ये एरिया पूरा ढलाई कर लेंगे, छत भी, तब जा करके आप जो है आगे बढ़िएगा। एक साथ पहले बीम ढलाई नहीं करना, पहले लोग करते थे, गलत है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में लेकर चलना है, 7वां पॉइंट है आपका वाटर क्यूरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर क्यूरिंग नज़रअंदाज नहीं करना। वाटर क्यूरिंग का क्या काम है कि भाई अब देखिए क्या है, पानी की तरह है, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हम लोग जो है सीमेंट प्लस वाटर मिक्स होता है तो ये आपका जो है रिएक्शन शुरू हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रेशन प्रोसेस। अब ये हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इससे जो है प्रोसेस में कंक्रीट स्ट्रेंथ होता है। सीमेंट जैसे वाटर के साथ मिक्स होता है, चाहे वो कंक्रीट में हो चाहे प्लास्टर में हो, रिएक्शन में हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब ये हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, गर्म, उस गर्म को ठंड करने के लिए हम लोग वाटर क्यूरिंग करते हैं, पानी से ही कर सकते हैं। तो अब ये वाटर क्यूरिंग, वाटर से उसको पूरा ठंड किए हम, तो जिससे कि, और ये साइक्लिक होता है, और ये वाटर क्यूरिंग 14 से 10 to 14 डेज तक वाटर क्यूरिंग कंटिन्यू करते रहना। इससे क्या है कि भाई कि आपका कंक्रीट में प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए। उसके बाद जो है हल्का हल्का कीजिए, ब्रिक वर्क उसके ऊपर कीजिए, पानी तो उसके नीचे आते रहेगा। 10 to 14 डेज कंक्रीट का वाटर क्यूरिंग करना ही करना है, इससे आपका जो स्ट्रेंथ मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, ढलाई के दूसरा दिन इस तरीके से पॉन्डिंग मतलब क्यारी बना देना है। क्यारी बना देने के बाद जो है अगर इवनिंग तक जो है ये सूख गया क्यारी, तो इसमें आप पूरा पानी भर कर लबालब रख दीजिए। तो ये एक तरीका है। और ये 7 बिग मिस्टेक की बात अगर हम कर रहे थे यहाँ पे, आपको ध्यान में लेकर चलिएगा, और आप अगर इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका छत बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।